ओके सो अब हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमटीएस के सारे बिकॉज टेनो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आए थे अब की बार। ठीक है, उसकी जगह सेम मीनिंग सेंटेंसेस आए थे, राइट? तो हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, बचर्ड मतलब मारे गए, काटे गए, तो एबिटॉय। अ पर्सन हु रूल्स तो डिक्टेटर, एब्सोल्यूट पावर हो तो डिक्टेटर, ठीक है। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिमनास्टिक, एक्रोबैट, ये भी पता है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन, पता है। हाई फ्लोन एंड प्रिटेंशियस, बिकॉज ऑफ द पोलिटिशियन स्पीच वॉज हाई फ्लोन एंड प्रिटेंशियस, दिखावी, बॉम्बास्टिक, राइट। तो नेक्स्ट है अपने पास अ शॉर्ट स्टे एट प्लेस, सो आप कहाँ पे सोगे? वहीं सोगे जहाँ पे आपके पास कोई प्लेस होगी। तो सोजर्न मतलब शॉर्ट प्लेस, अ शॉर्ट प्लेस टू स्लीप, स्लीप कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका? सो जाऊँ, यहाँ पे सो जाऊँ, सोजर्न। कोई शॉर्ट प्लेस मिल जाएगी तो आप वहाँ पे सो जाओगे, राइट। शॉर्ट स्टे प्लेस मिल जाएगी तो आप वहाँ पे सो जाओगे। अब कर लेते हैं, ये अपना नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन को हम लोग ग्रीन से मार्क करते हैं। वैसे क्या था ये? सोचने। अब पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन जिसमें मतलब आप फ्री में कोई काम कर रहे हो, आपको स्किल वगैरह आती है, इस वजह से फ्री में काम कर रहे हो, तो ऑनोररी, ये आपको आता होगा। प्री वाई क्यू है। कॉन्जेन कॉन्जेनिटल, ये वाला अभी हम लोगों ने देखा था बहुत ज़्यादा। मतलब कॉन्जेनिटल, जेन मतलब होता है बर्थ से रिलेटेड, ठीक है। जनरेशन से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, तो बर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्जेनिटल, बर्थ हो जाएगा। द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अदर कंट्रीज, तो इसका हो जाएगा सेनोटैफ्स, सेनोटैफ्स। दिस मिनिस्टर वेंट टू विजिट मॉन्यूमेंट्स सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अदर कंट्रीज, ठीक है। ऐसा मिनिस्टर जो मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे सेटअप थी पीपल वहाँ पे चेक करने गया, तो वो हो जाएगा सेनोटैफ्स, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे, सेनोटैफ्स। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा अपना एनालिसिस। अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम any sort of alcoholic drinks, teetotaler, something that is so extraordinary or unbelievable that it's hard to believe, incredible. Next है the allowance that is given by a husband to his wife, ये हो जाएगा alimony. The space or room that is at the top of building or just roof below the main roof, ये हो जाएगी attic, ठीक है। attic, the place or room that is at the top of a building or just below the main roof, जो चीज़ top of the building हो या फिर just roof के नीचे हो, वो हो जाएगी attic. समथिंग दैट हैज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजिली ब्रोकन, वो हो जाएगी ब्रिटल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से तोड़ सको, ब्रिटल। तो यहाँ से हम लोगों को कौन सा नया मिला? ये कोई जो रूम के नीचे आपका एक कोई बिल्डिंग के नीचे रूम होता है उसको कहते हैं एटिक, राइट। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास अ पर्सन और एंटिटी दैट इज अनएबल टू पे डेप्ट, कोई ऐसा पर्सन जो अपनी डेप्ट ना पे कर पाए वो इंसॉल्वेंट होता है। एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, तो वर्ड आ जाए तो वर्बटिम हो जाएगा। A room is a hospital used especially for sunbathing. Sunbathing, sun आ गया तो solarium. One who does something for pleasure. प्लेजर के लिए कोई काम करता हो तो हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट मतलब हेड शांत करने के लिए काम करता है, राइट। तो वो हेडोनिस्ट हो जाएगा, समथिंग फॉर प्लेजर, राइट। तो ये हो जाएगा हेडोनिस्ट। इसको भी मार्क कर देते हैं, ये भी अपना नया है।
प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, ऐसी जगह जहाँ सोल्जर्स रहते हैं वो हो जाएगी बराक। द एनालिसिस ऑफ अ पर्सनस हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनैलिटी, ऐसी कोई हैंड राइटिंग जो उसकी पर्सनैलिटी जानने के लिए लिखी गई हो वो होती है ग्राफोलॉजी। ठीक है, तो ये भी अपना एक यूनिक क्वेश्चन है जो मतलब आपको रटना पड़ेगा किसी भी तरीके, तो इसका लिंक बना लेते हैं। ग्राफोलॉजी, analysis of a person's handwriting to determine his or her personality। ग्राफ, देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, दो चीज़ों के बीच में होता है। ठीक है, पर्सन की हैंडराइटिंग है और दूसरी उसकी पर्सनालिटी है, तो यहाँ पे हैंडराइटिंग सोच लो, हैंडराइटिंग, और ये उसकी पर्सनालिटी हो गई। ठीक है, पर्सनालिटी। तो अगर किसी के हैंडराइटिंग आपको से उसकी पर्सनालिटी जाननी है तो आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, राइट, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपने याद कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, द एनालिसिस ऑफ अ पर्सनस हैंडराइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनालिटी, इसका आंसर हो जाएगा ग्राफोलॉजी। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, उससे याद कर लिया। वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, कोर्ट में जो किसी के अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन आता है उसको क्या कहते हैं, तो प्लेंटिफ बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं इसको, प्लेंटिफ। प्लेन में कोई भी चीज़ स्टिफ करके भर दी गई हो तो लीगल एक्शन, इसका कोई प्लेन, ठीक है, कोई प्लेन स्टिफ करके भर दी, प्लेन में कोई भी चीज़ स्टिफ करके भर दी तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया गया। ठीक है, उस आदमी के लिए। तो वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेंटिफ। ठीक है, वन हु ब्रिंग्स लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, इसका आंसर है प्लेंटिफ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। आर के लक्ष्मण वॉज वेल नोन फॉर हिज ड्राइंग्स ऑफ पीपल इन सच अ हाईली एग्जैगरेटेड मैनर, तो कार्टून का हो जाएगा कैरिकेचर्स। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इटिनरेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इटिनरेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। वी हैव टू स्टडी अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन स्पेशली फॉर डेड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। ठीक है, तो जो डेड के लिए पोएम लिखी जाती है उसको एलेगी बोलते हैं। ये तो आता है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर स्पाउस, तो पॉलीगैमी, और मेल के लिए पॉलीएंड्री। द साइंटिस्ट वर्क रिलेंटलेसली टू इम्प्रूव द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करेंट, इसका हो जाएगा एमीटर। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, मतलब परसीवरेंस। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल, किसी का स्ट्रक्चर और फॉर्म आपको जानना है तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। राइट, नेक्स्ट पे चलेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज मॉर्फोलॉजी, इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, डेलीगेशन, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं तो डीले कर रहे हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन। वन हु इज न्यू कमर, कोई नया आया हो तो न्यूफाइट, डेलीगेशन भी मार्क कर लेते, हो सकता है आप भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, पेडागोगी, अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, अपार्थेड। अपार्थेड मतलब अपार्ट करती है जो पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, उसको कहते हैं अपार्थेड। तो कैसे कर सकते हैं, अपार्ट कर दे, पहले तो अपार्ट करते हैं फिर उनके बीच में हीट डाल देते हैं। हीट मतलब क्या बोलते हैं उसको, फूट डालना, राइट। तो अपार्थेड आपने याद कर लिया, रेस
रेस, किसी भी पीपल के जो रेस में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस जो डिविजन होता है। नेक्स्ट है द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक्स। फियर ऑफ स्नेक्स को क्या कहते हैं? ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया जो ओफी ओफिडियोफोबिया, इसको भी मार्क कर लेंगे। ओफिडियो, कैसे याद करेंगे इसको? हिडियस, हिडियोफोबिया और हिडियोफोबिया। तो इसके ऐसे याद किया हम लोगों ने, ऑफ प्लस हिडियो प्लस फोबिया, ठीक है। तो इससे आप याद रखो, आपको हिडियस किससे होता है? लिजर्ड से और जितने स्नेक्स होते हैं उनसे। तो आपको याद आ गया स्नेक, ठीक है। ओप हिडियस स्नेक और फोबिया डर, ठीक। ओप हिडियोफोबिया रिलेटेड टू स्नेक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अपना। नेक्स्ट चलेंगे, द ट्रेलर was called to stitch the long loose gowns worn by priests and choristers। तो जो प्रीस्ट कपड़े पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैसॉक्स बोलते हैं। सॉक्स पहनते हैं ना वो, कैसॉक्स याद रखेंगे तो आता होगा। We went to Bow Bazaar in Kolkata to see buildings for the lodging and accommodation of soldiers, barracks। आता है a word, number or other figure that looks the same when viewed upside down। ऐसी ऐसे वर्ड्स और नंबर्स जो अपसाइड देखने पे सिमिलर लगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई, फॉर एग्जाम्पल ओ, राइट। और एनी अदर वर्ड होता है? नहीं, यही दो है। और वन में वन हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, ठीक है। एक 10 हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसको उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसे, ये भी सिमिलर ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एम्बीग्राम, जो दोनों टाइप साइड से सेम आए, राइट। एम्बीग्राम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एम्बी वर्ड, वैसे भी दो के लिए यूज होता है। डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट जो होते हैं, इमिग्रेंट मतलब जो आते हैं, ठीक है, अंदर आए। और जो एमिग्रेंट होते हैं, वो होते हैं जो जाते हैं, राइट। तो इमिग्रेंट अंदर आना और एमिग्रेंट मतलब जाना। तो एमिग्रेंट मतलब अंदर आना और इमिग्रेंट मतलब बाहर जाना, राइट। तो डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर हो जाएगा एमिग्रेंट। और a room for cleaning and storing dishes and cooking utensils and for doing messy kitchen work। तो इसका हो जाएगा स्कूलरी, स्कूलरी। A room for cleaning and storing dishes, cooking utensils and for making messy kitchen work, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा स्कूलरी। A room for cleaning and storing dishes and cooking utensils for doing messy kitchen work, ठीक है। स्कलरी, स्कलरी याद रखो, स्कल और एरी, ऐसा रूम जिसमें स्कल, रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेस, ऐसा रूम वगैरह एंड फॉर स्टोरिंग। अ रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेस, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, स्कलरी। उसको 2 3 बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा वैसे।
a room for cleaning and storing dishes and cooking utensils for doing messy kitchen work मतलब scullery. The act of talking to oneself soliloquy. और हम लोगों ने solitary का जो साइनो देखा था वो होता है recluse और solitary, right? Next चलेंगे, a grand function was organized to honor the person who died for a noble cause मतलब martyrs के लिए. A medicine to counteract the effect of another medicine तो वो हो जाएगा antidote. The rules of behavior which guide one in formal situation मतलब protocol. Next है, there is an increasing number of people who do not believe in existence. ऐसे लोग जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करते वो होते हैं अथेइस्ट. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मिसोगेमिस्ट. ऐसे लोग जो मैरिज में बिलीव ना करते हो वो होते हैं मिसोगेमिस्ट. ये मिसोगेमिस्ट, राइट? तो डज नॉट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मिसोगेमिस्ट. ही devoted his entire life to the study of human mind. ऐसा इंसान जिसने पूरी अपनी लाइफ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड के लिए बिताई हो वो साइकोलॉजी. द ओल्ड लाइब्रेरी हैड अ मस्टी स्मेल फॉर फ्रॉम ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट. स्टेल, मस्टी मतलब uh, बासी या फिर मस्टी या ऐसे याद रखोगे मट्टी से, मट्टी स्मेल फॉर ईयर्स. ओल्ड लाइब्रेरी स्मेल, मट्टी स्मेली, निग्लेक्ट स्टेल, स्टेल स्टेल. द ओल्ड लाइब्रेरी हैड अ मच्छी स्मेल, मच्छी मतलब स्टेल स्मेल. ठीक है, वैसे भी ये नोन है बट मार्क कर देते हैं. He was notorious for his avaricious मतलब greedy. The land that is best suitable for growing crop मतलब arable. A serpent having many heads in Greek mythology उसको बोलते हैं हाइड्रा. पर्सन हु लव्स म्यूजिक उसको बोलते हैं मेलोफाइल. अ पर्सन हु इज मेंटली इल, जो दिमाग से थोड़ा इल हो उसको बोलते हैं लोनाटिक. ऐसे देखो, इसको लूनाटिक को याद करने का सबसे बेस्ट है, लूना एक लड़की थी, उसके जब टीका मतलब इंजेक्शन लगा तो उसका दिमाग खराब हो गया, राइट? तो लूनाटिक मीन्स आप बस याद कर लो, मेरे को तो इसी तरीके याद हुआ था, राइट? नेक्स्ट देख लेंगे इसमें हम लोग, ये अपना रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होता है. इन टोटल कितने हम लोगों ने किए OWS 50. ठीक है, सो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, सोजर्न. ऐसी जगह दे दो मैं कि मैं बस सो जाऊँ, छोटी सी जगह चलेगी. ठीक है. नेक्स्ट चलेंगे, द मिनिस्टर वेंट टू अ विजिट टू द मॉन्यूमेंट सेटअप ऑफ द कैनोटैफ्स था. कैनोटैफ्स CNOTOTAPHS, कैनोटैफ्स. कैनोटैफ्स जहाँ पे पीपल बरी किए जाते हैं वो वाले मॉन्यूमेंट गया था. ठीक है, तो इसको रख लेते हैं याद, रख लेते हैं 50 सीरीज में. चलेंगे. द स्पेस और रूम दैट इज एट द टॉप, ऐसी जो एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ऐसी जगह जो टॉप पे हो बिल्डिंग के उसको क्या बोलते हैं? एटिक. एटिक. ठीक है, एटिक बोलते हैं. ये भी हो गया अपना. नेक्स्ट चलेंगे, वन हु डज नॉट डज समथिंग फॉर प्लेजर. ऐसा कोई जो अपने प्लेजर के लिए काम करता हो, अपने हेड के प्लेजर के लिए काम करता हो तो हेड ऑन टेस्ट. हेड के प्लेजर के लिए काम करता है मतलब हेड ऑन टेस्ट. ठीक है, इसको भी रैपिड फायर के लिए रखेंगे आप लोग, हेड ऑन टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे. नेक्स्ट है अपने पास द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव. ऐसी जगह जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, सॉरी गलत. द एनालिसिस ऑफ पर्सनस हैंड राइटिंग के एनालिसिस को कहते हैं पर्सनालिटी. तो ग्राफोलॉजी, ग्राफ प्लॉट किया था हम लोगों ने पर्सनालिटी और हैंड राइटिंग के बीच में, तो बस उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट, वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट. जिसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन आया तो उसका हो जाएगा प्लेंटिफ. प्लेंटिफ, प्लेन स्टिफ.
वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन। ठीक है, एक्शन अगेंस्ट समवन, who brings a legal action against someone in court, plaintiff कर देते, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, a person who travels from place to place, itinerant, ये हो गया अपना लर्न। नेक्स्ट चलेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, डिलीगेट किया, डिलेट किया है, दे दिया है, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो अपार्ट किया है और अपार्ट करके रेश फैलाई है, तो हीट, अपार्ट हीट, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है अपने पास, द इरैशनल फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स कैसे याद किया था, ओडी, ओडी, मतलब ओफी, ओफीडियस, ओफीहिडियस आ जाए जिसमें हिडी और हिडियोफोबिया, ऑफ हिडियोफोबिया, राइट, ऑफ हिडियोफोबिया फियर है क्योंकि। अ रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेज, इसको बोलते हैं स्कलरी, स्कलरी एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स फॉर मेसी किचन, इसको बोलेंगे स्कलरी, ये है अपना इम्पोर्टेंट, स्कलरी। A room for cleaning and storing dishes और cooking utensils for messy kitchen, इसको बोलेंगे स्कलरी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ऐसा इंसान जो मैरिज में बिलीव ना करता हो उसको कहते हैं मिसोगमिस्ट, राइट, मिसोगमिस्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, द ओल्ड लाइब्रेरी स्मेल, स्टेल होती है, मस्टी टाइप की, ये जो अपना हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, मिसोगमिस्ट इंस्टीट्यूशन, बस यहाँ से अपने OWS कंप्लीट होते हैं।